जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का मैथ का नेक्स्ट वीडियो। हम लोग पिछले 2-3 वीडियो में बेसिक के बारे में जाने, उसके बाद सिलेबस इंट्रोडक्शन क्या है, क्या मैथ का सिलेबस है बिहार बोर्ड का, क्या क्या जरूरी है, किसमें कितना नंबर का पूछता है, कौन से सब्जेक्ट हमारे एकदम कंपल्सरी है, उसके बारे में जानकारी हम लोगों ने अच्छे से कलेक्ट कर लिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम लोग को ये पढ़ना है कि क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट कहाँ से होता है, कैसे जो क्वेश्चन का कंक्लूजन है या कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसके बारे में। उसके अलावा ये देखेंगे कि पूरा जो पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या, मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम जो होता है, वास्तविक संख्या जो का जो नंबर सिस्टम है उसमें वास्तविक संख्या जो आता है वो कितना रियल नंबर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 पे चलेंगे, एक्सरसाइज 1 पे चलेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 क्लास 10 का। ठीक है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई के दोनों के बोर्ड के लड़के स्टूडेंट देख सकते हैं, यूपी बोर्ड की। ठीक है, सिलेबस सब अब एनसीईआरटी एक ही कर दिया। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, वो क्या है। ठीक है, उसके बाद एक एक क्रम में एक एक टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैं उसको यहाँ से इधर लिख दे रहा हूँ और इधर में पढ़ाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो इसका परिचय जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, परिचय चैप्टर का। फिर हमारा इसमें जो है पॉइंट पढ़ने वाला वो रेशनल नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, रेशनल नंबर के बारे में, जिसे लोग परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। फिर उसके बाद पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, और परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या पढ़ने के बाद फिर से इन्हीं दोनों से कंक्लूजन निकाल के हम आगे बढ़ेंगे। और यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वास्तविक संख्या के बारे में कुछ स्पेशल नियमों के बारे में दिया। तो यूक्लिड ज्यामिति मतलब आधारभूत परिमेय जिन्होंने दिया था, यूक्लिड एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड यूक्लिड एल्गोरिदम को पढ़ेंगे, यूक्लिड एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें पढ़ लेंगे। तो उसके बाद हमारा यूक्लिड ने इसको HCF के लिए दिया था और एलसीएम के लिए दिया था। उसके बाद हम लोग अभाज्य गुणनखंडों को मतलब प्राइम फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, खंड के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर में हमारे दो मेथड आते हैं। इसमें ट्रिकी मेथड पढ़ने वाले, एक तो जो बचपन में हम लोग पढ़ के आते थे कि हाँ सिंपली ऐसे करके निकाल देना होता था। ठीक है, ऐसे कोई संख्या उसका करके निकाल देना। यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ ट्री फैक्टर पढ़ने वाले हैं, इसे ट्री मेथड बोलते हैं, ट्री फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतने टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के पहले चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वही टॉपिक का नाम आ जाता है कि रियल नंबर वास्तविक संख्या है। रियल नंबर जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, जानकारी के लिए जान लीजिए कि सिर्फ 10 नंबर का आता है बिहार बोर्ड और 6 से 8 नंबर में आता है सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, रियल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, तो कहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की, परिमेय
और अपरिमित अपरिमित संख्याओं के सम्मिलित रूप को सम्मिलित रूप को सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। The combination of rational and irrational is called real number। वास्तविक संख्याओं किसे कहेंगे? तो परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को। तो परिमेय और अपरिमेय हम ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो परिमेय में जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं वास्तविक संख्या का, परिमेय और अपरिमेय दोनों को क्या कहता है? मान लो किसी ने √3 कह दिया, ये परिमेय है। जैसे मानिए √4 कह दिया, ये परिमेय है हमारा। ठीक है, 2 ये भी परिमेय है, -2 भी परिमेय है। ठीक है, ऐसी संख्याओं का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम परिमेय अपरिमेय की भी यहाँ कर लेते हैं। जैसे परिमेय को का डिफिनीशन, तो परिमेय जो संख्या है उसे क्या कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में क्या कर सके, लिख सके, और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, जहाँ q क्या हो? 0 के बराबर न हो। जैसे इसको मैं डिफिनीशन लिखूं, वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या हो? पूर्णांक हो। p और q क्या हो? पूर्णांक हो, तथा q नॉट इक्वल टू किसके? 0। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0। क्या करना पड़ता है? तो वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ p और q क्या हो? पूर्णांक, q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो p और q के रूप में एग्जाम्पल जैसे 2/7, इसे p और q के रूप में लिख सकते हैं। 2 भी इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, और कौन? हमारा 7 भी होता है, और हर में क्या है? q है। तो देखिए q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे q 0 के बराबर नहीं हो जाएगा। जैसे मानिए किसी ने लिखा -1, तो ये भी क्या होगा? 1/1 लिख सकते हैं। किसी ने 0 लिखा तो 0/1। शर्त ये नहीं, ऊपर 0 हो सकता है, अंश हमारा जो है वो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, हर 0 नहीं होना चाहिए। तो हर देखिए 0 नहीं। ठीक है, ऐसी तमाम संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, बहुत बार आपसे लोग पूछ देते हैं, अच्छा ठीक है बहुत बड़ा है, तो बता दीजिए कि √225 या √4 क्या है? जैसे आप रूट देखते हैं, आप थोड़ा भी सोचते हैं, कर देते हैं, ये परिमेय संख्या। बिल्कुल, अगर कोई संख्या रूट में है और जिसका हम क्या कर सकते हैं, जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, वे सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या हैं। नोट में आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि वे सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, और जिनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते वो सारी संख्या होंगी अपरिमेय संख्या। जैसे 225 है, 225 आप जानते हैं कि किसका है? 15 × 15, यानी इसमें से कितना आ जाएगा? बाहर हमारा 15 आ जाएगा, यानी 15 हमारा जो है ये क्या है? 15 हमारा जो क्या है? परिमेय संख्या। तो अब जब ये परिमेय संख्या है, ये रूट में है, तो ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। ये देखिए, अगर इसको हम कितना लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं। इसमें से क्या निकाल सकते हैं? तो 2 ये क्या है? पूर्णांक है कि नहीं? अब पूर्णांक है तो ये भी परिमेय संख्या होगा और ये भी परिमेय संख्या। बात समझ में आया? चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा परिमेय संख्या में और कुछ डिटेल जानकारी प्राप्त करें। देखिए, अब क्वेश्चन में जैसे ऑब्जेक्टिव में, जो बिहार बोर्ड में मैंने बताया 50% ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है जिससे जो परीक्षार्थी होता है ना, एकदम डर का माहौल हो जाता है, यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं।
है ना। तो देखिए क्या पूछता है, तो पूछेगा आपसे कि बताइए, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन, उसको मैंने ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए बताइए परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। इसके अलावा ऐसे भी मिलेगा आपको 2 + √5। तो अब आपको दिक्कत ना हो कि भाई मैंने तो डिफिनेशन इतना ही पढ़ लिया, यहाँ इसे परिमेय कहेंगे और इसे नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय कहेंगे, है ना। तो लेकिन अब इसमें क्या करें, तो इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ बताएं। अभी हम उन चीज़ों को जिक्र करेंगे, इसके पहले हम पहले क्या पढ़ लेंगे, जो हमारा ये वाला अपरिमेय संख्या है, उसके बाद हम दूसरी से इसका चलिए ये चीज़ याद रखिएगा। अभी इसके आने वाले हैं। अब आ जाती है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। एक तो बहुत आसान डेफिनेशन इसका, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, इरेशनल नंबर किसे कहेंगे। तो देखिए सीधा बात है, जो संख्या परिमेय नहीं है वही अपरिमेय है। जाहिर बात है, अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, है ना, जैसे 2 लोग बनाएंगे 100 लोग का बना पाए, 2 ही लोग बना लेते हैं, इसीलिए आसानी से बन जाएगा। ठीक, मान लीजिए 2 लोग हैं हमारे पास, है ना। अभी 2 लोग हम कहें ये चोर नहीं है, फिर कहने का मतलब अगर ये चोर नहीं है, ठीक है, मैं कहूँ कि ये चोर नहीं है, तो ये चोर नहीं है इसका मतलब चोर कौन है, यानी अगर ये परिमेय है, मतलब ये साधु है, तो चोर कौन है, जब 2 ही लोग थे वहां पर, तो जाहिर सी बात है अगर एक चोर नहीं है तो उसके जो साथ था वो होगा, है ना, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे ना, संभावनाएं है कि हो सकता है ये चोर नहीं है, क्या है ये है। तो वैसे जब ये परिमेय हो गया, ये साधु हो गया, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है साधु नहीं रहा होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। एक तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है अपरिमेय कहलाती हैं। अब उसको मैथमेटिकल तरीके से कैसे कहें, तो कहते हैं वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें, p/q के रूप में लिख सकें, ठीक, तथा q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कहेगा कि वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सके तथा क्या हो, q नॉट इक्वल टू 0, क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी। तो बहुत लोगों को ये दिक्कत होने लगता है कि सर आपने तो वही चीज़ लिख दिया जो यहाँ लिखा है, फिर दोनों में अंतर क्या है। तो ध्यान से लिखिए, मैंने एक चीज़ यहाँ नहीं लिखा, वो है ये, मैंने कहा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने नहीं लिखा, ध्यान से लिखिए, मैंने इसमें कहीं जिक्र नहीं किया है कि अब जो अपरिमेय संख्या होती है वो पूर्णांक होती है। यहाँ पर परिमेय अपरिमेय में पूछा जाता है कि क्या ऐसी चीज़ है जो दोनों को अलग करती है, तो दोनों को अलग करती है वो है इसका पूर्णांक। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक, जबकि इसमें मैंने कहीं जिक्र किया है। जैसे मानिए आप कहते हैं कि वैसी संख्या, बहुत लोग ऐसा डिफिनेशन देते हैं कि वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो बताइए √3/2 क्या है, चाहे p/q के रूप में लिखिए, अंश बटा हर के रूप में ना है, ठीक तो है। बस क्या चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिए, √3 कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता। आपने पूर्णांक पढ़ा होगा कि निगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो आप बताइए √3 तो उसमें नहीं आता ना, पूर्णांक में नहीं आता √3, तो √3 जब पूर्णांक में नहीं आता, इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी इसे p/q के रूप में लिख सके और q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 कर देंगे तो इसका मान ही नहीं निकाल सकते, जब मान निकाल ही नहीं सकते, 0 से किसी संख्या को भाग देने पर उसका मान नहीं निकाल सकते, मतलब अपरिभाषित है। तो जब मान निकाल ही नहीं सकते उसका, तो क्या परिमेय बन पाएगा या अपरिमेय नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सके तथा q नॉट इक्वल क्या हो, 0, जैसे जैसे √5 है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसे बहुत सारे संख्या। अब बात आती है, ठीक है, परिमेय अपरिमेय में देखिए, अब दोनों में अंतर देखिए, है ना। एक और नोट अभी जो मैंने बताया था कि वैसी संख्याएं जिनका हम देखिए वर्गमूल निकालने वो परिमेय होगी, और जिनका ना निकाल सकते, जैसे 5 का हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना, 5 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, 2 का नहीं निकाल सकते। अब लोग कहेंगे हाँ सर निकालते तो हैं, वो दशमलव निकालते हैं, एग्जैक्ट नहीं निकालते। तो
तो वैसी संख्या जिनका पूरी तरीके से हम क्या कर सके, निकाल सके, क्या इस वर्गमूल वो क्या कराएंगे, परिमेय, और जिनका नहीं निकाल सकते हम क्या कराएंगे, अपरिमेय। चलिए नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए अभी हम ये भी टॉपिक हमारा चल रहा है, अभी ये बचा हुआ है। चलिए चलिए उसको इरेज करते हैं। अब देखिए कुछ विशेष टॉपिक के बारे में जानेंगे, जैसे परिमेय और अपरिमेय के कुछ विशेष टॉपिक के बारे में। जैसे देखिए ये 9 पढ़ चुके हैं, फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे काम है, क्योंकि यहाँ हमको एक टॉपिक है जिसमें हमको ये प्रूफ करना है कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो मतलब अपरिमेय है तो अपरिमेय कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है कैसे, जैसे 2√3 अपरिमेय संख्या है कैसे, जैसे 5√3 + 2, ठीक है, अपरिमेय संख्या है कैसे। तो ये सब सिद्ध करने के लिए आता है, तो इसके लिए कुछ बेसिक हमको परिमेय अपरिमेय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा और जानना है। तो अब जानने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे। जैसे देखिए पहले क्या देखिए, दो परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या को जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1/2 + 1/3, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है, तो दोनों कैंसिल जाते हैं, 6 हो जाएगा, है ना। फिर से ये इधर ये इधर, तो 3 + 2 = 5/6, यही परिमेय है, तो इसे p/2 के रूप में हम लिख सकते हैं। बात समझ में आए। अब बात आती है कि इसमें दो परिमेय था, जिसे मानिए ऐसे 1 और +-2। अब इन दोनों को दोनों परिमेय संख्या जोड़ेंगे, -1 ये भी परिमेय संख्या है ना, तो दोनों की दोनों क्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए आप फिर से, अब हम यहाँ पे परिमेय संख्या को r से और अपरिमेय संख्या को i से दर्शाएंगे। क्यों, क्योंकि बार बार इतना लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आसान करने के लिए हम क्या करेंगे कि परिमेय संख्या जो है हमारा उसको किससे दर्शाएंगे, r से, और जो अपरिमेय संख्या इसे किससे दर्शाएंगे, अपरिमेय i r से दर्शा देंगे। क्या ही है, बस यहाँ के लिए मान लेंगे, हमेशा के लिए नहीं मान लिया, ठीक है। तो देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय का घटाव हमेशा ही, एक परिमेय और एक परिमेय का घटाव हमेशा घटाएंगे तो अंतर क्या होगा उनका, परिमेय संख्या। जैसे 3 और -1 बराबर कितना हो जाएगा, 1, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए अगला, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर हमेशा एक अपरिमेय संख्या आती है। जैसे 3 + √3, ये हमेशा क्या है, हमेशा ही ये दोनों अपरिमेय संख्या रहेगी, क्योंकि एक जात वाले एक साथ जुड़ते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, सजातीय पद और विजातीय पद, ये दोनों अलग अलग जाति हैं, तो एक साथ जुड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये हमेशा इसी रूप में रहेगा, और इस रूप में रहेगा तो क्या रहेगा, हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। चलिए अगला हमारा है, इनका घटाव भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। जैसे 2 - √3, मान लो साथ ले लेते हैं, हर बार इंटू i, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब आते हैं एक परिमेय, ठीक है, मानिए एक रेशनल नंबर है और एक क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, एक इरेशनल नंबर, इनका गुणा हमेशा ही, इनका गुणा हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे 2 × √11, हमेशा ये क्या है,
2√11 आएगा, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। बस समझे, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा किससे अगला टॉपिक कि एक परिमेय मतलब एक अपरिमेय इनटू एक रेशनल। अब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या गुणा करेंगे तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, और ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ कंफ्यूजन होता है वही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आया? देखिए, जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा आप उलझेंगे उसी को लोग ज़्यादातर आपको उलझाने के लिए पूछने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जहाँ उलझने ज़्यादा है वहीं पे ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब क्या है, इसका एग्जाम्पल जैसे √3 और √2। ठीक है, अब क्लास 8 में घातांक और घात पढ़ेंगे, उसमें एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि √a इंटू √b बराबर √ab होता है। क्या होता है, √ab होता है। तो देखिए, √3 है √2, दोनों का अंदर गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्या होगा, 3 × 2 बराबर √6। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय कैसे, देखिए मानिए मैंने लिया एग्जाम्पल √3 गुणे √3, तो अंडर रूट में 9 होगा और 9 का वर्ग कितना होता है, 3, यानी क्या होता है, परिमेय। बात समझ में? तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। इतनी सारी चीजें आप जान गए, इसे नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, परिमेय को मैंने आर माना है, अपरिमेय को मैंने क्या माना है, आई आर माना है। उसके बाद मैंने सॉल्व किया, क्योंकि बार बार इतना लिखना थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। चलिए नोट करिए, इसको लीजिए। अगला हमारा टॉपिक क्या है इसके कि सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में पूछता है, हर साल बिहार बोर्ड में पूछ रखा है कि सिद्ध करिए, कभी कभी 3 नंबर में पूछ देता है, ऐसा नहीं है कि पूछ देगा आपसे, क्या पूछ देगा कि सिद्ध करें कि √3 या √5 या ऐसे इनका गुणनफल या एडिशन परिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या नहीं या अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्वेश्चन जैसे पूछता है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा, इसको ऐसे पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय होगी। अभी बताया मैंने कि दो व्यक्ति हैं, दोनों में से हम कहें कि एक चोर नहीं है, यानी दूसरा चोर है ना। अगर कहें कि दूसरा चोर यानी पहला क्या है, ईमानदार है ना। तो सिद्ध करें कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, ऐसे पूछ सकता है। और ऐसे ही पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इतना बात समझ में आता है, तो सिद्ध कैसे करते हैं, तो देखिए सिद्ध करने के कई तरीके हैं, है ना। हम सिद्ध ऐसे भी कर सकते हैं, एक लाइन में बोल सकते हैं कि देखिए हम चूंकि हम जानते हैं, एक अलग फैक्ट है, सत्य है कि वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है जो क्या है, जिनका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, और चूंकि √5 का एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते इसलिए अपरिमेय, लेकिन हम वैसे हमको नहीं बोर्ड में करना है, हमको तो बोर्ड में नंबर लाना है, और एक वे है, तरीका है, तो वो शॉर्टकट में चल के बढ़िया मेथड है। चलिए लिखिए सबसे पहले प्रूफ में क्या चलेंगे, तो देखिए हम लोग विरोधाभास प्रक्रिया में, विरोधाभास बोले तो अगर कोई वही चोर वाला और पुजारी वाला कहानी है कि अगर हमको सिद्ध करना है कि ये पुजारी है, पूजा करता है, तो उसके पास जाएंगे, उसकी चीज़ों को देखेंगे, है ना, और दूसरा जो चोर है उसके पास सेम कंडीशन करेंगे। ठीक है, तो अगर मानिए हम विरोधाभास मानेंगे, जैसे मानिए ये है व्यक्ति को, है ना, हमको सिद्ध करना कि ये चोर है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि हम मान लेंगे चोर नहीं है ना, मान लेंगे उसको मानने के लिए, और फिर से क्या करेंगे, इसका जायजा लेंगे और देखेंगे अगर पा गए कि ये क्या है, जो जो हम शर्त रखे हैं, इस सामान को नहीं लिया है, कि इसके पास चोरी का कोई सामान तो नहीं है,
ये चोरी वोरी नहीं करता, ये पूरे कंडीशन कुछ लगाएंगे इसके। अगर वो कंडीशन को फुलफिल ये कर दिया इसका मतलब चोर नहीं है, और नहीं कर पाया इसका मतलब क्या है, चोर। तब हम जो माने तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी विरोधाभास प्रक्रिया बोलते हैं, उसी चीज को सिद्ध करें। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, मान कि √5 एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना? क्या मान लीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या है तो चूंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या कैसे लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय की परिभाषा से क्या कहते हैं, कहते हैं कि p जो परिमेय संख्या होगी किसके रूप में दिखा सकते हैं, इसके रूप में दिखा सकते हैं, यानी p/q के रूप में दिखा सकते हैं, यानी √5 का जो बराबर आएगा वो किसका आएगा, p/q के। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा p² और ठीक क्या हो जाएगा, q² बराबर क्या हो जाएगा 5, है कि नहीं। अब देखिए, अब एक बात बताइए कि ये p² और क्या है, q² है ना। अब हम क्या करेंगे, p² और q क्या लिख सकते हैं, q into q लिख सकते हैं, बराबर किसके 5 है। अब ये हमारा क्या, p² और ठीक है q, अब ये गुणा नहीं कर जाएगा तो भाग नहीं देगा, है ना। याद रखिएगा p और q क्या थे, पूर्णांक थे, याद रखिएगा p और q क्या थे, पूर्णांक थे, और q नॉट इक्वल टू 0 था। यानी ये दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, इसका तो परिमेय आना चाहिए, इसका भी क्या आना चाहिए, इसका कभी भी किसी पूर्णांक का गुणा पूर्णांक में करेंगे तो पूर्णांक संख्या आती है, ठीक है। तो पूर्णांक कभी भी परिमेय के बराबर हो ही नहीं सकता। जैसे कुछ कंडीशन में बता देता हूँ आपको कि देखिए, परिमेय संख्या पूर्णांक कभी नहीं हो सकती, ठीक है, पूर्णांक नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि 1/2 कभी 1/2 पूर्णांक में देखेंगे ना, नहीं देखेंगे, लेकिन पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे -1 है, -5 है, 7 है, 8 है, पूरी गिनती संख्या ले लीजिए, पूरा परिमेय संख्या का। तो पूर्णांक परिमेय हो सकता है लेकिन परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकता, बात समझे। तो देखिए हम लिखेंगे क्या, चूंकि हम जानते हैं इसका रेशियो क्या होगा, परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि अभी पढ़े हम परिमेय संख्या का गुणा करिए भाग करिए जब करते हैं तो परिमेय संख्या ही आती है। जैसे 2/5 का भाग ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये पूर्णांक है और ये क्या है, परिमेय है ना। तो पूर्णांक और परिमेय का गुणनफल कभी भी जरूरी नहीं है कि क्या है, परिमेय। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक, इसका गुणनफल क्या है, यानी पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। तो परिमेय संख्या कभी पूर्णांक के बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, परिमेय संख्या पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकती। लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या यानी क्या है, परिमेय संख्या बराबर क्या है, पूर्णांक, परिमेय संख्या और पूर्णांक, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आ जाए बराबर, हो ही नहीं सकता। लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या पूर्णांक ऐसे लिखिए, क्योंकि पूर्णांक, परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती, है ना, पूर्णांक नहीं हो सकती। अतः यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ क्या दिखा रहा है, ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो अब जो हम माने थे, क्या माने थे कि ये परिमेय है, अर्थात तो जो माने थे वो गलत माने थे, तो लिखेंगे क्या, अतः हमारे, अतः यह हमारे मान्यता के विरुद्ध है, अतः यह हमारे मान्यता के विरुद्ध है, अर्थात जो माने मान्यता के विरुद्ध है,
अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इस पे मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, उसको नोट कर लीजिए। और फिर से हम अगले लेक्चर में जो पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कि 2 3 अपरिमेय क्या मतलब अपरिमेय क्यों, ये पढ़ेंगे अपरिमेय क्यों है, सब इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये नोट कर लीजिए। उसके बाद जो हमारे ये 2 टॉपिक बच जाएंगे, ग्रिड एल्गोरिथम एंड अभाज्य गुणनखंड, इसको पढ़ेंगे। बाकी ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के हम 2 लेक्चर बनाने वाले हैं, ये पहला लेक्चर था और इसके बाद ये बनाएंगे। ठीक है, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। चलिए मिटाने में कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, होमवर्क में कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सिद्ध करिएगा कि रूट 5 क्या है, रूट 7, रूट 11, रूट 13। हालांकि इतना नहीं पूछता है, हमें सब 5 और 7 ही पूछा है और 3 पूछा है। ठीक है, तो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। 5 क्वेश्चन आप बनाइएगा, सिद्ध करना रहेगा आपको कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आज के लेक्चर को हम क्या करते हैं, यही रोकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।